वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस। स्टडी एक्सप्रेस पे आप सबका स्वागत है फिर से। आज की ताज़ा खबर। आज की ताज़ा खबर में हम लोगों ने 10 न्यूज़ जो सिलेक्ट किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। 2000 कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। टुडे इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं और एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपके एग्जामिनेशन का। इंडिया ऑस्ट्रेलिया लीडर्स वर्चुअल समिट, दूसरा पॉइंट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया लीडर्स वर्चुअल समिट। हाँ, पीएम मोदी ने पहली बार किसी फॉरेन कंट्री के लीडर से, उसके प्रीमियर से डायरेक्टली वर्चुअली समिट किया। अभी तक तो वो आके वर्चुअली समिट करते थे अपने देश के लीडरों से, अब उन्होंने वर्चुअल समिट करना शुरू कर दिया विदेशों के लीडर से। पहला ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने किया। नेक्स्ट है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग के बारे में, जो कि आज उसका भी दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो डेवोस में मीटिंग होने वाली है, डेवोस समिट 2021 में, इसको ट्विन समिट भी कह रहे हैं, इस समिट के बारे में भी पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे G7 को प्रपोज किया जा रहा है कि G11 कर दिया जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आज एक न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में जो छपी थी कि पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स होने वाला है। पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है आर्सेनिकम एल्बम 30। ये दवाई बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है। HCQ के बाद ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो काफ़ी प्रचलन में है और बहुत फेमस हुई है। नेक्स्ट, आज एक दुख भरी खबर भी है कि बासु चैटर्जी, रजनीगंधा ये जो मूवी थी, इनके डायरेक्टर, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्मों के डायरेक्टर जो हम लोगों को हंसी मजाक रोमांस की बहुत स्वीट से पल दिए थे 70-80 के मूवीज़ में, आज उनका निधन हो गया। 6th मास एक्सटिंक्शन के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, कुछ इसके बारे में जानेंगे। ये हमारा आज का 10 लीडिंग टारगेट होगा। नंबर 1 आते हैं हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है एनवायरनमेंट को के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए। ये आज 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के ही दिन 1972 में स्टॉकहोम में, स्वीडन के स्टॉकहोम में एक समिट, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट पर, और ह्यूमन और एनवायरनमेंट के रिलेशन को लेकर के ये स्टॉकहोम कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में। तो 5 जून को ये डेट रख दिया गया कि ताकि लोगों में अवेयरनेस एक फैलाया जा सके कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है, एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना कुछ देता है और हम उसको कैसे बचाएंगे। आज अभी एनवायरनमेंट से हम लोग के जो पंगे चल रहे हैं, जो नेचर और ह्यूमन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वी आर सीइंग इन कोविड सीन्स। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन यूनाइटेड नेशन तरह तरह के प्रोग्राम्स करता है और लोगों को अवेयर करता है। एवरी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हैज़ अ डिफरेंट होस्ट कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि वहाँ पे होस्ट कंट्री डिफरेंट होता है। इस बार का होस्ट कंट्री है कोलंबिया इन सपोर्ट विथ जर्मनी। जर्मनी और कोलंबिया ने मिल करके होस्ट करना है। जो होस्ट कंट्री होता है वहाँ जाकर ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। तो इस बार है कोलंबिया इन पार्टनरशिप विद जर्मनी, तो ये याद रखिएगा। एंड सेकेंड थिंग जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस बार की थीम क्या है। थीम है कि बायोडाइवर्सिटी अ कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एग्जिस्टेंशियल। ये आप जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इसका थीम है। थीम याद रखिएगा, होस्ट याद रखिएगा, ये 2 चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट के बारे में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया लीडरशिप वर्चुअल समिट जो मोदी जी और स्कॉट मॉरिसन के बीच में हो रहा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत पुराना नाता है इन इंडियन ओशन। इस नाते को फिर से हर बार रिवाइव करने के लिए इस तरह के समिट्स किए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ सुना होगा ऑसीडेक्स का, ऑसी इंडेक्स यानी इंडियन फोर्सेस और ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस का एक जॉइंट एक्सरसाइज होता है। उसी तरह से मालाबार एक्सरसाइज जो कि क्वाड्स मिल करके करते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया उसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो इंडियन ओशन में ब्लू इकोनॉमी में ऑस्ट्रेलिया का बड़ा रोल है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समिट किया गया और समिट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस समिट में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कॉट मॉरिसन और नरेंद्र मोदी दोनों ने बातचीत की और अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात इन्होंने करी है। इसमें इसके
एक स्ट्रैटेजिक रिसर्च फंड प्रमोट किया जा रहा है इसके लिए, ताकि कोविड-19 से निपटा जा सके। दे ऑल्सो एग्रीड टू ब्रॉडन डिफेंस कोऑपरेशन बाय एनहांसिंग द स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर मिलिट्री एक्सरसाइजेज। हमने कहा कि ऑस इंडेक्स जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसके बारे में। दे ऑल्सो एग्रीड टू बूस्ट कोऑपरेशन इन द मैरीटाइम डोमेन। मैरीटाइम मैंने कहा ब्लू इकोनॉमी के बारे में इन्होंने बात करी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट पीएम मोदी इज होल्डिंग द बायलैटरल वर्चुअल समिट विथ अ फॉरेन लीडर। अभी तक उन्होंने फॉरेन लीडर के साथ इस तरह का कोई वर्चुअल समिट नहीं करा था। इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड न्यूज़ पे। थर्ड न्यूज़ हमारा है ट्यूलिप के बारे में, TULIP। ट्यूलिप के बारे में है। ट्यूलिप का मतलब होता है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये बड़ा यूनिक सा प्रोग्राम है और बहुत बजट में हमारे मेंशन किया गया था इसके बारे में, एस्पिरेशनल इंडिया करके ये मेंशन किया गया था। इट वाज मेंशन्ड एज एस्पिरेशनल इंडिया। ट्यूलिप हैज बीन कंसीव्ड परसुएंट टू द बजट 2021 अनाउंसमेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। द थीम वाज एस्पिरेशनल इंडिया। तो ट्यूलिप में करना क्या है, एक बात मोटी मोटी बात समझ लीजिए। ट्यूलिप में AICTE ऑल इंडिया जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी को मैनेज करने के लिए जो ग्रुप है, AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दैट इज महुआ, ये दोनों मिल करके एक प्रोग्राम इन्होंने बताया कि जो भी बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या साइंस ग्रेजुएट निकल रहे हैं, उनके नॉलेज का एक पूल बनाया जाए, उनको एक एक्सपीरियंस दिया जाए, उनका इंटर्नशिप कराया जाए। तो आप अपने बीटेक डिग्री जब खत्म होती है जिस दिन से, उस दिन से 18 महीने के अंदर आप अपने आप को एनरोल करा के एक इंटर्नशिप प्रोग्राम ले सकते हैं, जिससे कि हमारे लोकल बॉडीज़ में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में आप काम कर सकते हैं और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पर सिविल डिपार्टमेंट, PW डिपार्टमेंट या बहुत सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स काम करते हैं एक सिटी को, एक अर्बन स्मार्ट सिटी को रन कराने के लिए। तो ये इसके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया, ट्यूलिप उसका नाम है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है ट्यूलिप के बाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इसके बाद हम लोग आते हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे टू अमृतसर। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या होता है? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब होता है कि अभी वहाँ पे कोई एक्सप्रेसवे नहीं था। पहले क्या होता कि कोई रोड, एग्जिस्टिंग रोड है, उसी को चौड़ा करके एक नया एक्सप्रेसवे बना दिया गया, तो ये नॉर्मल एक्सप्रेसवे होता है। लेकिन ग्रीनफील्ड अगर हम कहते हैं तो ग्रीनफील्ड का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई पहले से एक्सप्रेसवे नहीं था। तो ये अमृतसर टू कटरा ये इनॉग्रेट किया गया है। ये सिग्नललेस होगा कि एक्सप्रेसवे का मतलब होता है बीच में कोई रुकावट नहीं, एकदम धड़ल्ले से गाड़ियाँ बहुत कम समय में दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से कटरा तक जा सकती हैं। तो ये नया अमृतसर एक्सप्रेस कटरा एक्सप्रेसवे बनाया गया है। इसमें ये भारतमाला परियोजना के अंदर में इसको बनाया गया। भारतमाला परियोजना जो कि पूरे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को इंटरलिंक कर रहा है इंडिया में, इस भारतमाला प्रोग्राम के थ्रू बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग का है इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनइंटरप्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। यानी फिशिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं ओशन में, मरीन फिशिंग को लेकर के। 5 दिसंबर 2017 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि अब से 5 जून, यानी 2017 में ये डिक्लेरेशन हुआ था, बहुत लेटेस्ट डे मनाया जा रहा है ये। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन ही ये दिन मनाया जाएगा, जिस दिन हम लोग इलीगल या अनरिपोर्टेड या अनरेगुलेटेड जो फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करें, उनको कैसे रोका जाए। तो इट इज़ द डेट विच स्टार्टेड फ्रॉम 2016 और 17 से हम लोग इसको ऑफिशियली मनाना शुरू कर दिए। इसके लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी। द ट्रीटी वाज FAO पोर्ट स्टेट मेजर्स एग्रीमेंट। ये ट्रीटी साइन की गई थी। इस ट्रीटी के अंदर में ही इस तरह के थीम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इज़ द लीड एजेंसी। ये इसका नोडल एजेंसी है जो इस इंटरनेशनल डे को मनाता है, क्योंकि फिश एक फूड है और FAO के अंडर में आता है। दिस इंटरनेशनल डे इज एन इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू हाईलाइट एफर्ट्स टू कम्बैट इलीगल फिशिंग। इलीगल फिशिंग जहां भी हो रहा है उसको रोकने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू FAO इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग जो है ये लगभग 11 से 26 मिलियन टन फिश का लॉस होता है इसकी वजह से कि स्मगलिंग होती है और इलीगल फिशिंग जो होती है। तो इसको कर्टेल करने के लिए, इसका इम्पैक्ट कर्टेल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ये डे मनाया जाता है लोगों को अवेयर करने के लिए। इसके साथ साथ जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 14 में एक टारगेट है, टारगेट नंबर 4, जो कि इस तरह के इफेक्टिवली रेगुलेट करने की बात करता है, इलीगल फिशिंग को रेगुलेट करने की बात करता है। कौन सा? गोल नंबर 14 का टारगेट नंबर 4। ठीक है, इसके साथ आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेवोस समिट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? ये असल में एक NGO है। इट इज़ एन NGO जो कि कोलोग्नी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड है
1971 में ये फाउंड किया गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये एनजीओ। ये होस्ट करता है एनुअल मीटिंग्स हर साल जनवरी में, डावोस में मीटिंग होल्ड करता है। ये बहुत डेवलप्ड कंट्रीज सब आते हैं वहाँ पे। वहाँ एक माउंटेन रिजॉर्ट है, बहुत खूबसूरत सी जगह है जिसका नाम है ग्राउबुदेन, ईस्टर्न एल्प्स रीजन में ये है, वहाँ पे ये मीटिंग होल्ड की जाती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल अडॉप्ट अ न्यू ट्विन समिट फॉर्मेट। ये ट्विन समिट फॉर्मेट अब की बार लिया जा रहा है जो 2021 में समिट होगी। इसमें एक नयापन वो लेके आ रहे हैं कि इसका पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा करने वाले हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया है द ग्रेट रीसेट। क्या नाम दिया है? द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट का मतलब ये होता है कि इसमें केवल वो देश जो इसके मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसके साथ साथ ये ओपन होगा बहुत सारे एनजीओस के लिए, बहुत सारे वर्ल्ड बॉडीज़ के लिए ये ओपन होगा। जो देश उसके मेंबर नहीं हैं या जो इससे अफेक्टेड नहीं हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वर्चुअली। कुछ लोग तो वहाँ इकट्ठा होंगे और उस जगह पर बैठ करके ये मीटिंग करेंगे, ये समिट करेंगे, डावोस समिट। उसके अलावा ये ट्विन समिट इसको इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें 2 पार्ट होगा। एक पार्ट होगा जो मेंबर्स मिलकर काम कर रहे हैं और एक पार्ट होगा जो कि बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ ही अगला न्यूज़ हम लोग करते हैं कि G7 को G11 करने का प्रपोजल दिया गया है। G7 यानी डेवलप्ड नेशन का एक समूह है, एक ग्रुप है, जिसके मेन मेंबर्स हैं आपके कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ट्रंप ने अपने एक भाषण में कहा था कि ये जो G7 है ये एकदम से आउटडेटेड हो चुका है आज के डेट में। ये बहुत पुराना 45 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। इसको रिन्यू करने की, इसको फ्रेश लीज देने की एक मुहिम की जाए, जिसमें कुछ नए कंट्रीज़ को ऐड करने की इन्होंने बात की, एशिया से और अदर रीजन से, जिसमें मुख्यतः इन्होंने नाम लिया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया का, कि अगर इन चारों देशों को डाला जाए तब ये एक नया ग्रुप बन जाएगा G11, जो कि G7 से ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि इंडिया का रोल इसमें अब बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि इटली से ज़्यादा जीडीपी हमारी हो चुकी है। यूनाइटेड किंगडम का पोजीशन इस तरह से हो गया है कि वो ग्लोबल कंट्रोल उसके हाथ से अब निकल चुका है ज़्यादा। उसी तरह से देखा जाए तो बहुत सारे और यूरोपियन नेशन हैं जो कि कनाडा वगैरह इतना अब इफेक्टिवली ग्लोबल सिनेरियो को कवर नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया अभी भी अब राइजिंग स्टार है, जीडीपी बढ़ा रहा है, फास्ट मूविंग वो है। एक ही एंगल ये है। दूसरा एंगल से ये देखा जा रहा है कि इसको चाइना के अगेंस्ट पोर्ट्रे किया जा रहा है, क्योंकि इसमें चाइना को नहीं लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एंटी चाइना जो अभी मोमेंटम चल रहा है यूएस का और ट्रंप का, उसकी वजह से इसको प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आते हैं एक नया कंसेप्ट, पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स के बारे में। पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स जो अभी लगने वाला है, ये क्या होता है और कैसे होता है? इसको बहुत नाम से जानते हैं। इसको स्ट्रॉबेरी मून भी कहा जाता है, इसको हनी मून भी कहा जाता है, इसको रेड मून भी कहा जाता है। क्यों ऐसा होता है और ये क्या होता है एक्चुअली, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स जनरली तब होता है जब सन, अर्थ एंड मून एक अलाइनमेंट में तो आते हैं, लेकिन वो अलाइनमेंट इम्परफेक्ट होता है। अगर परफेक्ट अलाइनमेंट में आते हैं तो कंप्लीट सोलर इक्लिप्स हो जाता है, टोटल इक्लिप्स हो जाता है। तो ये टोटलिटी वाला इक्लिप्स नहीं है, ये थोड़ा सा उससे अलग इक्लिप्स होता है। इन दिस केस द अर्थ ब्लॉक्स सम ऑफ द सन्स लाइट फ्रॉम डायरेक्टली रीचिंग द मून। इट इज ऑल्सो नोन एज अ काइंड ऑफ शैडोई टाइप ऑफ, तो इससे जो शैडो पड़ता है उसी को पेनम्ब्रा कहा जाता है। सिंस द पेनम्ब्रा इज मच फेंटर देन द इनर डार्क अम्ब्रा पार्ट of the earth's shadow, तो a penumbral eclipse is hard to distinguish from the normal full moon। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ड्रामेटिक रेड कलर, रेड ह्यू आ जाता है मून का इन टोटल एक्लिप्स में, दैट इज नॉट देयर इन दिस काइंड ऑफ एक्लिप्स। उसमें एक शैडोई टाइप का कलर होता है, टी कलर होता है, टी जैसे चाय के थोड़ा सा ब्राउनिश रेड कलर जो होता है वो कलर इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें जो कलर आता है मिड इक्लिप्स में, वो चाय का कलर होता है इंस्टेड ऑफ यूजुअली पर्ली बोन वाइट कलर। कई बार वाइट कलर का होता है, बोन कलर का होता है। तो वो बोन कलर नहीं हो करके यहाँ पे कौन सा कलर होता है, यहाँ पे ऐसे देखो टी कलर होता है। अच्छा, इसको स्ट्रॉबेरी मून भी कहा जाता है, लेकिन इसको एक बात ध्यान रखिएगा, इसका स्ट्रॉबेरी कलर से कोई मतलब नहीं है। स्ट्रॉबेरी मून जरूर कहा जाता है, लेकिन इसका कलर मैंने जैसा बताया चाय का कलर होता है। चाय का कलर और स्ट्रॉबेरी के कलर में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो इसका स्ट्रॉबेरी मून तब इसको कहा क्यों जाता है? क्योंकि असल में नेटिव अमेरिकन जो हैं, एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब होती है वहाँ की, जिसका नाम है एल्गोनक्विन एक्चुअली उनका नाम होता है। तो एल्गोनक्विन ट्राइब क्या करते हैं कि जून महीने में फुल मून के टाइम पे ही स्ट्रॉबेरी गैदर करते हैं, स्ट्रॉबेरी को पेड़ों से निकालते हैं। तो इसलिए इसका नाम स्ट्रॉबेरी मून भी कहा जाता है।
इसके अलावा इसको हनीमून मून भी कहा जाता है, मीड मून भी कहा जाता है, रेड मून भी कहा जाता है या रोज़ मून भी कहा जाता है। तो रोज़ मून इसको क्यों कहा जाता है कि रोज़ मून इसलिए कहा जाता है कि इसके प्रेजेंस में ही रोज़ की खेती जो होती है, गुलाब की खेती होती है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, तो उसकी भी तुड़ाई इसी समय की जाती है गुलाबों की। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोज़ मून। अगली न्यूज़ पर आते हैं। अगला न्यूज़ है आर्सेनिकम एल्बम 30। आर्सेनिकम एल्बम 30 इसको कहा जाता है। इसके बारे में आयुष मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी किया था कि रिकमेंड किया जाए कोविड-19 के लिए इस ड्रग को। इट इज़ अ होम्योपैथिक ड्रग। ये मेनली काम करता है कि बॉडी में इन्फ्लेशन कहीं पे है, पेन है और मसल स्पाज्म वगैरह है, उसके लिए ये यूज़ होता है। तो इसको कोविड-19 के लिए भी यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। बट आपको ये बता दें कि रिसर्चर्स ने बताया है कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकता है बस। तो इसके बारे में इतना ही आपको जानना है। नेक्स्ट है यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, UCCN। इसमें हमारे कई सिटीज़ आए हैं, 4-5 सिटीज़ को इसमें डाला गया है। तो यूनेस्को के जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, ये कब क्रिएट हुआ था? ये 2004 में क्रिएट हुआ था। असल में क्या है कि यूनेस्को बहुत सारे हेरिटेजेस पे काम कर रहा है। तो अब की बार जो ये नया कंसेप्ट इन्होंने लिया है कि ऐसे चीज़ों को लिया जाए जहाँ क्रिएटिविटी और कल्चर का एक मिक्स हो। Objective of placing creativity and cultural industries at the heart of their development. Plans at the local level and cooperating actively at the international level. मतलब लोकल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर इसमें कोऑपरेशन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो दिस नेटवर्क कवर्स 7 क्रिएटिव फील्ड्स। कौन कौन से हैं? क्राफ्ट, फोक एंड आर्ट्स, मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूजिक। तो इंडियन सिटीज़ जो अभी क्रिएटिव सिटीज़ के लिस्ट में आ चुकी हैं वो है मुंबई। मुंबई को फिल्म क्रिएटिव के लिए लिया गया है। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए लिया गया है, और गैस्ट्रोनॉमी का मतलब फूड, बहुत वहाँ पे अच्छे अच्छे फूड व्यंजन मिलते हैं, उसके व्यंजन की वजह से हैदराबाद को लिया गया है। चेन्नई एंड वाराणसी को म्यूज़िक के लिए लिया गया है, और जयपुर को क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स के लिए लिया गया है। तो यूनेस्को की ये 4 सिटीज़ का नाम याद रखिएगा। आज एक और खबर जो मैंने बताई कि बासु चैटर्जी, फिल्म डायरेक्टर बासु चैटर्जी जो बहुत फेमस डायरेक्टर हुआ करते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुलजार साहब एंड जब उनका चरम था, परांजपे साहब और ऋषिकेश मुखर्जी के टाइम के ये डायरेक्टर हैं। और इन्होंने स्टार्ट किया था, इनकी पहली मूवी थी सारा आकाश, जो इन्होंने डायरेक्टर डेब्यू किया था सारा आकाश में। और उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाई, जैसे रजनीगंधा, चितचोर, या यूँ कहा जाए छोटी सी बात। ये बड़ी हल्की फुल्की फिल्में, बातों बातों में, इन सब में जैसे आमोल का पालेकर को लेकर के इन्होंने ये सारी फिल्में बनाई थी। तो ये फिल्में बड़ी यूनिक और बड़ी 70s और 80s की याद दिलाने वाली मूवीज़ थी। बट अब बासु चैटर्जी साहब भी हमारे यादों में ही रहेंगे, और इन्होंने अलविदा कह दिया इस वर्ल्ड को। और इनकी और फेमस बातें, जो 2 फेमस बातें हैं कि दूरदर्शन में इन्होंने एक एपिसोड चलाया था, एक सीरियल चलाया था ब्योमकेश बख्शी नाम के, सबने नाम सुना होगा, ब्योमकेश बख्शी। और रजनी नाम से एक बहुत सुंदर सा सीरियल इन्होंने चलवाया था दूरदर्शन पे, उसको भी डायरेक्ट किया था इन्होंने। इनको 1992 में नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वेलफेयर पर इनको ये अवार्ड मिला था, फिल्म दुर्गा के लिए। कौन से फिल्म के लिए? दुर्गा फिल्म के लिए। तो इनका ये 3-4 कंसेप्ट इनका याद रखिएगा। इसके साथ ही आप लोग का ये आज की ताज़ा खबर के ये 10 न्यूज़ हमने कवर कर लिए।